श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सातवां अध्याय में हम आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे और जिसमें जो श्रावक है उसके जो देश व्रत आदि हैं वो कौन कौन से हैं उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही थी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, जिसमें अपन ने देखा था कि शिक्षा व्रत में सामायिक व्रत किसे कहते हैं उसकी चर्चा आज और थोड़ा करेंगे। उसके पहले जो सूत्र है उसके बारे में एक बार बोर्ड में देखते हैं। 7वां अध्याय का सूत्र नंबर 21वां। दिग देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्तोपवासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य, ये सूत्र चल रहा है। दिग विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, इन तीनों में जो हैं ये गुण व्रत कहलाते हैं। 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? सामायिक, प्रोस्तोपवासोप, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये 4 जो व्रत हैं शिक्षा व्रत हैं। इनसे संपन्न कौन होता है? व्रती होता है। आप लोग तो धन से संपन्न हैं, वैभव से संपन्न हैं, परिवार से संपन्न हैं, पर व्रती जो है वो इनसे संपन्नता अपनी नहीं मानता है, वो अपनी संपन्नता व्रत से मानता है। यदि मेरे पास व्रत हैं तो मैं संपन्न हूँ और यदि व्रत नियम नहीं है तो मैं संपन्न नहीं हूँ। और यहाँ पर जो सूत्र में चा शब्द अपन बार बार पढ़ते हैं, ये चा किसके लिए है? जो पीछे का जो सूत्र था अणुव्रत गारी की, जो अगारी है वो अणुव्रत सहित होता है, तो यहाँ पर चा से अणुव्रत भी ग्रहण कर लेंगे कि 5 अणुव्रत भी इसमें आएंगे तो 12 व्रत हो जाएंगे। ये 12 व्रत का धारी ही अगारी कहलाता है। ऐसा नहीं कि वो 5 वाला ही अगारी कहलाएगा, ये चा से हमको अणुव्रत भी इसमें ले लेना है। क्या बात है कि जो पहली जो प्रतिमा है उस प्रतिमा में जो श्रावक है पंचम गुण स्थानवर्ती है वो भी, और वो मात्र अणुव्रतों का अभ्यास करता है। और जो दूसरी प्रतिमा है जो व्रत प्रतिमा है, उस व्रत प्रतिमा में अगारी जो जीव है श्रावक है वो अणुव्रतों और ये 7 जो सप्तशील हैं इनका भी पालन करता है। इसलिए 12 व्रत जो हैं दूसरी प्रतिमा में पूर्ण रूप से पालन होते हैं। यही बताने के लिए यहाँ पर 4 शब्द का उपयोग आचार्य भगवान ने किया है। शिक्षा व्रत में हमारा सामायिक व्रत के बारे में चर्चा चल रही थी। कल अपन ने सामायिक के बारे में समझा था, सामायिक किसे कहते हैं। सामायिक में श्रावक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आचार्यों ने कहा है कि एक तो क्षेत्र का ध्यान रखें, काल का ध्यान रखें, आसन का ध्यान रखें, विलय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, इनका सामायिक में बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यह बात आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयन अनुप्रेक्षा में कहा है कि क्षेत्र मतलब स्थान, हम सामायिक कहाँ कर रहे हैं उसका स्थान का ध्यान रखना। और इसके बाद जो है काल, काल मतलब समय, सामायिक का जो काल है, जो संधि काल होती हैं उन संधि कालों में ही सामायिक होती है, तो काल का ध्यान रखना। आसन, आसन में जो पद्मासन है या खड़गासन है, इन 2 आसनों में ही क्या होती है? सामायिक होती है। इसके अलावा पर्यंक आसन है, वज्रासन है या सुखासन है, आपके अनुसार आप जिसमें ध्यान कर सकते हैं उन आसनों में भी सामायिक की जा सकती है।
मनः शुद्धि, मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए, और मन में जो है किसी प्रकार की विषमता नहीं होना चाहिए। ये मनः शुद्धि कहलाती है। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, शत्रु, मित्र, कंचन और स्वर्ण आदि इस प्रकार से हमें किसी में भी प्रकार राग द्वेष का परिणाम ना जाए, ये हमारी मनः शुद्धि है। परिग्रह और परिवार के प्रति विकल्प पैदा ना हो, राग द्वेष बुद्धि पैदा ना हो, ये मनः शुद्धि है। इसका भी सामायिक में ध्यान होना चाहिए। और वचन शुद्धि, वचन शुद्धि में अंतर और बाह्य दोनों ही जल्प से रहित होना चाहिए। अंतर भी कुछ चल रहा हो संसार संबंधी और बाहर भी जल्प चल रहा हो, इन दोनों का ही त्याग होना चाहिए। अंदर बाहर जल्प रहित जो वचन हैं उनको वचन शुद्धि कहते हैं। हाँ, अंतरंग में आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं गुनगुनाते हुए, या बहिरंग में भी आपकी आवाज़ निकल रही है वचन के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, वो चलता है, लेकिन और कुछ नहीं। काय शुद्धि का मतलब है शरीर की शुद्धि होना, शरीर की निर्मलता होना। अशुद्ध अवस्था में, अशुद्धि में, या बिना नहाए धोए और अपन जो है दीर्घ शंका, लघु शंका आदि करके आए हुए हैं, और हस्त आदि या शरीर आदि की शुद्धि नहीं की, मंत्र से भी शुद्धि नहीं की, तो वो अशुद्ध दशा कहलाती है। तो शरीर आदि की शुद्धि हो, निर्मलता हो, तो उसे काय शुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से सामायिक में इन 6 बातों का ध्यान किया जाता है। अब सामायिक करने का जो क्षेत्र है वो हमारा कैसा होना चाहिए, इसमें आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने रत्नकुंडक श्रावकाचार में बहुत सुंदर बातें बताई हैं कि जहाँ पर चित्त में विक्षोभ उत्पन्न न हो, ऐसे एकांत स्थान में, वनों में, बसतिका में या चैत्यालयों में प्रसन्न चित्त होकर के सामायिक करना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना है? विक्षोभ ना हो, अपना मन जो है विक्षोभ को प्राप्त ना हो। अपन ऐसे जगह बैठ गए तो वहाँ पर अपना मन चंचल हो रहा है, चलायमान हो रहा है, तो ऐसे स्थान में नहीं, एकांत स्थान होना चाहिए। एकांत स्थान में आचार्य ने बताया या तो वन हो, वन में जाके बैठिए, या वसतिका हो, कोई धर्मशाला है, वसतिका है, या शून्यागार है, या अपना स्वयं का आपका मकान है, वहाँ पर एकांत है तो वहाँ पर, अथवा चैत्यालय। चैत्यालय का मतलब जहाँ चैत्य मतलब प्रतिमा है, ऐसा मंदिर का स्थान है, वहाँ जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, सामायिक आदि कर सकते हैं। या फिर जंगलों में भी, या आचार्यों ने तो कहा है विशेष पर्वों में, विशेष पर्वों में जो श्रावक है वो शमशान आदि में भी जाकर के सामायिक आदि को धारण करता है। इसी बात के लिए और भी आचार्य ने, कार्तिकेय स्वामी ने कहा है टीका में, जहाँ बहुत लोगों का आना जाना ना हो, ऐसे जगह सामायिक करना चाहिए। क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, कुछ बोलेंगे तो आपका चित्त चंचल हो सकता है। जहाँ पर पशुओं का भी आवागमन ना हो, जहाँ गाजा बाजा आदि की कोलाहल आदि ना हो, जहाँ मनुष्यों का मिलने का स्थान ना हो, ऐसा चौपाल ना हो जहाँ मनुष्यों का आना जाना हो और वहाँ बैठना हो, चर्चा हो, ऐसे स्थान पे भी नहीं। जहाँ पे शरीर को बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा प्राप्त हो, ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत डांस मतलब मच्छर, बिच्छू, सांप, खटमल, सिंह और ऐसे बिट पुरुष है, स्त्री, नपुंसक है, ऐसे लोगों का आना जाना हो, अथवा आसपास जहाँ पर मांस, रक्त और भी गंदगी वस्तुएं, कूड़ा करकट आदि ऐसा पड़ा हो, यह स्थान जो है वह सामायिक के योग्य नहीं है। ऐसे जगह सामायिक हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसे जगह हम सामायिक करते हैं तो चित्त में चंचलता आती है। सबसे अच्छा है आप अपने मकान पर, अपने घर पर एक स्थान बना लीजिए जहाँ पर किसी का आवागमन ना हो, जूते चप्पल आदि ना आते हो, गंदगी वस्तु ना आती हो, और वो बिल्कुल साफ सुथरा स्थान हो। वहाँ पर आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत चित्त से अपना संकल्पबद्ध होकर के सामायिक आदि करें। समता भाव रखें। सामायिक का मतलब हुआ समता का भाव। उतने समय तक
आप शरीर परिग्रह मोह माया से विदा होके अपने स्वयं में रहें, इसका नाम सामायिक है। क्षेत्र के साथ साथ काल का भी सामायिक में ध्यान रखा जाता है कि हमें सामायिक कितनी देर तक करना है। तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि श्रावक जो है अपनी काल की मर्यादा कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा जैसे मुष्टि, आपने ये हाथ की मुट्ठी बांध ली और बांध करके सामायिक कर रहे हैं, तो जब तक मुट्ठी बांधे हैं तब तक सामायिक है। और जब आपको लगे कि मैं विचलित हो रहा हूँ, मन चंचल हो रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, तो आप मुट्ठी छोड़ सकते हैं और सामायिक को वहाँ पर छोड़ सकते हैं। ऐसे ही केश, बालों में गांठ बांध लेना कि जब तक बालों में गांठ बंधी है मैं सामायिक कर रहा हूँ, ये मेरा संकल्प हो गया। और जब मन चंचल हुआ तो अपनी गांठ खोल ली और आपकी सामायिक समाप्त हो गई। इसी प्रकार से अपने धोती दुपट्टे में अपनी गांठ बांध ली और वो गांठ बांध करके अपने संकल्प लेकर के बैठ गए। और जब आपका मन हुआ कि नहीं अब मेरा नहीं हो सकता है, मेरे पैरों में दर्द है या शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर अपनी गांठ खोली और सामायिक समाप्त हो गया। इसी प्रकार से दीपक में जैसे तेल रखा हुआ है और दीपक जल रहा है, तो अपने नियम लिया कि जब तक ये तेल समाप्त नहीं होगा तब तक हम सामायिक करेंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के आप संकल्प लेकर के सामायिक आदि कर सकते हैं। ऐसा आचार्य ने समंत भट्ट स्वामी ने रत्नकुंडक श्रावकाचार में बताया। वैसे सामायिक का जो पौराणिक, माध्यान्हिक और अपराह्निक, ये 3 काल हैं और इन 3 कालों में सामायिक का जो समय बताया है 2 घड़ी, 4 घड़ी और 6 घड़ी। 2 घड़ी जो है वो जगन्न काल बताया है और उत्कृष्ट काल जो है वो 6 घड़ी सामायिक का होता है। 1 घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। तो यदि अपन 2 घड़ी करते हैं तो वो 1 मुहूर्त हो जाता है, मतलब 48 मिनट की। तो जगन्न सामायिक जो है वो 48 मिनट की है और उत्कृष्ट जो सामायिक है वो 6 घड़ी की है। तो 6 घड़ी में आप लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मिनट की अपेक्षा अपन लगाएंगे तो आपका टाइम 2 घंटे 12 मिनट इस प्रकार से वो निकल करके आएगा। 2 घंटे 24 मिनट। तो इस प्रकार से अपना समय निकल के आया। तो अपन 2 घंटे 24 मिनट तक उत्कृष्ट रूप से सामायिक कर सकते हैं, ऐसा भी है। नमोस्तु आचार्य श्री। सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा में क्या अंतर है? सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा, सामायिक व्रत दूसरी प्रतिमा में आता है और सामायिक प्रतिमा जो है वो तीसरी प्रतिमा, मतलब एक श्रेणी श्रावक की ओर बढ़ जाती है। सामायिक व्रत में जो श्रावक है वो 1 बार भी, 2 बार भी और 3 बार भी सामायिक कर सकता है और इसे सप्तशीलों में गिना जाता है। ये सामायिक व्रत जो है सप्तशील में आता है दूसरी प्रतिमा में, लेकिन सामायिक प्रतिमा में इसको सामायिक प्रतिमा का ही नाम दिया गया और यह सामायिक प्रतिमा में नियम से 3 बार सामायिक करता ही करता है श्रावक। सुबह भी, दोपहर को और शाम को भी निरतिचार रूप से सामायिक करता है। सामायिक व्रत में तो कभी कभी उसका सामायिक में अनादर भी हो जाता है, विस्मरण भी हो जाता है, भूल जाता है, दोष लग जाता है, पाठ भूल जाता है। इस प्रकार से उसके दोषपूर्वक सामायिक हो सकती है। लेकिन सामायिक प्रतिमा में नियम से तीनों टाइम वह निरतिचार रूप से, निर्दोष रूप से वह सामायिक करता है। तभी वो सामायिक प्रतिमा का संकल्प लेता है कि अब मैं 3 टाइम जो है सब प्रकार के पापों की निवृत्ति करके निर्दोष रूप से सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा। यही इन दोनों में अंतर है। अब हमें सामायिक में आसन किन किन का उपयोग करना चाहिए, तो आचार्य ने जैसे बताया कि पद्मासन और खड़गासन, ये 2 आसन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इन आसनों में नहीं बैठ पाता है तो वो सुखासन लगा लेता है, पालथी मार करके बैठ जाता है और उसमें वह अपने ध्यान से अपनी आत्मा का चिंतन करता है और वस्तु स्वरूप का चिंतन करके अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। और भी आसन आचार्यों ने ज्ञानार्णव में ध्यान आदि के लिए कहे हैं, जैसे पर्यंक आसन, अर्ध पर्यंकान आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन, कायोत्सर्ग आसन आदि अनेक प्रकार के आसन होते हैं। हम बार बार यदि सामायिक में आसन बदलते हैं तो चित्त जो है विचलित होता है और हमारा मन जो है
अपने उपयोग से बार बार हटता है। इसलिए हमको सामायिक व्रत लेने के पहले आसन जय होना चाहिए। हमें आसन जीतना चाहिए। पहले आप 5 मिनट का आसन लगाएं, कुछ दिन तक आप अभ्यास करें 5 मिनट का, फिर 10 मिनट का, इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते 24 मिनट का और बढ़ाते बढ़ाते 48 मिनट का। तो इस प्रकार से आपका आसन जय हो जाए, क्योंकि यदि आसन स्थिर नहीं होगा तो आपका मन जो है वो चंचल होगा ही होगा। आपको आसन जय नहीं होगा तो पीड़ा होगी, पीड़ा होगी तो फिर आपका मन जो है वो क्षमता रूप में नहीं हो पाएगा। कुछ लोग अब ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम तो पैर मोड़ के बैठ ही नहीं सकते हैं, ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं, तो वो लोग अब क्या करें। लेकिन सामायिक कर सकते हैं, तो वो अब कुर्सी में बैठ कर के, स्टूल में बैठ कर के, निश्चल हो कर के आप ध्यान करें, अपना सामायिक करें, क्षमता का भाव रखें और इस प्रकार का भी आसन कर सकते हैं। एक शवासन होता है, शव आसन, जैसे मुर्दा सीधे पड़ा रहता है, ना हिलता है ना डुलता है, आप वो आसन भी कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपका पूरा होश रहे, वरना आप सो जाएं तो वो आसन नहीं कहलाएगा। आराम से लेट गए और नींद आ गई, बोले हमारी सामायिक हो गई, तो वो सामायिक नहीं कहलाएगी। शवासन में भी बहुत होश रखना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेटे लेटे आपका होश बना रहे क्षमता में और आपका उपयोग चलता रहे चिंतन में, तो आपकी वो सामायिक कहलाएगी। लेट गए और लेटने के बाद आप खो गए, दूसरी दुनिया में खो गए और किसने हिलाया डुलाया तो आप उठ गए, हो गए सामायिक, तो ये सामायिक नहीं कहलाएगी। शवासन में भी आपकी सामायिक हो सकती है, पर आपका पूरा विवेक जागृत होना चाहिए, होश हवास रहना चाहिए। जो व्यक्ति बैठ नहीं सकते हैं, लेटे हुए हैं, पलंग में लेटे हुए हैं, चटाई में लेटे हुए हैं, उठना उनको बहुत दिक्कत होती है, कमर में दर्द है, टिक भी नहीं पाते हैं, तो वो लेटे लेटे करें। पर लेटने में भी आपकी जाप, आपकी माला या आपका चिंतन या आपका कोई सामायिक पाठ है, प्रभु की वंदना स्तुति, वो चलती रहे और बीच बीच में आत्म ध्यान भी करते रहें, परद्रव्य से भिन्न होते रहें, तो ये आसन भी आपके लिए मान्य है, उसमें भी सामायिक आपकी हो सकती है। अब अपन ने सामायिक की विधि भी सीख लिया, काल भी सीख लिया, आसन भी सीख लिए और चारों दिशाओं का बंधन, सामायिक की विधि भी देखी अपन ने। अब सामायिक में हमें क्या विचार करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो आचार्य समंत व स्वामी ने बताया है कि सामायिक में क्या करें। मैं अशरण रूप हूँ, अशुभ रूप, अनित्य, दुखमय और पर रूप संसार में निवास करता हूँ। मेरी संसार में शरण नहीं है, यह चिंतन होना चाहिए। मेरी शरण सिर्फ अपने स्वभाव में है, विभाव में नहीं है, इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, जगत में एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। हम न कुछ साथ लाए थे और ना ही कुछ साथ ले जा सकते हैं। ये जो कर्म हैं ये कुछ समय के मेहमान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। पुण्य पाप भी कर्म का खेल है, वो अपना स्वभाव नहीं है। उससे प्राप्त संयोग और वियोग भी, वो वस्तु भी अपनी नहीं है। इस प्रकार अप्पा शरणम गच्छामि, आत्मा ही मेरी जो शरण है, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। व्यवहार में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु जो हैं वो शरण हैं, निमित्त भूत हैं मोक्ष मार्ग के लिए, और निश्चय शरण तो मेरी आत्मा है। इस प्रकार का सामायिक में चिंतन होना चाहिए। जो संसार है वो कैसा है, अशुभ रूप है, अनित्य है, दुखमय है, क्षणभंगुर है, इस बार का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि संसार यदि शुभ रूप लगने लग जाए तो संसार छूटने के भाव नहीं हो सकते हैं, और संसार सदा नित्यपना लग जाए कि नहीं यह तो नित्य है और इसमें मैं हमेशा इस प्रकार से रह सकता हूँ, तो इस प्रकार संसार छूटेगा नहीं। संसार दुखमय है। कौन सा संसार दुखमय है? चार जो गति हैं वो संसार भी दुखमय है, और अंदर जो राग देश मोह है वो संसार भी मेरे लिए दुखमय है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के संसारों से मुझे मुक्ति चाहिए। तो चारों गति हैं, वो चारों गति भी संसार हैं,
और अंतरंग का विभाव परिणाम है, वो भी संसार है, और इनसे परे होकर ही मैं जो है सामायिक कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से चिंतन करना है कि मुझे ना मनुष्य गति चाहिए, ना त्रियंश गति चाहिए, ना नरक गति चाहिए, किसी प्रकार का निदान का परिणाम नहीं। मैं इन चारों गतियों से मुक्त होकर के अपनी आत्मा की शरण में रहना चाहता हूँ। अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ, निर्द्वंद हूँ, निर्कषाय हूँ, निरशल्य हूँ, निरशरीर हूँ, मैं अशरीरी हूँ, अनसन स्वभावी हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, सिद्धत्व बुद्धत्व मेरा स्वभाव है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, क्षमता स्वभावी हूँ, समरसी भाव वाला हूँ, टंकोत कीर्ण से उत्कीर्ण हुआ जो से पाषाण होता है, प्रतिमा होती है, वैसा मेरा आत्मा है, स्थिर जो है अचल स्वभावी हूँ, अकंप स्वभावी हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा का चिंतन करना, मैं मनुष्य नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, रूप रंग नहीं, रस गंध वर्ण वाला मैं नहीं, इस प्रकार से अपने को सामायिक में क्या करना है, चिंतन करना है। नमोस्तु आचार्य श्री। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो श्रावक है जब वह सामायिक करता है तो वह मुनि जैसा दिखता है, तो वह किस अपेक्षा से कहा गया है? सामायिक काल में श्रावक जब सामायिक करने बैठता है तो अपने समस्त आरंभ सारंभ का त्याग करके बैठता है। जो भी उसने बुद्धिपूर्वक से परिग्रह और परिवार के प्रति अपने मन रखे थे, परिणाम रखे थे, उन परिणामों का त्याग करता है और यह संकल्प लेता है कि मैं अब किसी प्रकार से जब तक सामायिक कर रहा हूँ, कोई आरंभ है, किसी प्रकार का परिग्रह के प्रति परिणाम नहीं रखूँगा। इस प्रकार के संकल्प पूर्वक सामायिक करने वाला जो श्रावक है उसको आचार्यों ने कथनचित संयत कहा है। कथनचित ये कहा है कि वस्त्र से वेष्टित मुनि का रूप बताया है। आचार्य समंतव स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में उसे मुनि कहा है, पर यह ध्यान रखना वो भाव श्रमण नहीं है और ना ही वो द्रव्य श्रमण है। वहाँ पर आचार्यों का कहने का इतना ही अंतर है कि जो श्रावक है उसकी प्रत्याख्यान जो कषाय है उसका बहुत ही मंद उदय चल रहा है। अत्यंत मंद उदय चलने के कारण उसके परिणाम जो हैं परिग्रह और परिवार के प्रति नहीं जाते हैं और क्षमता भाव में रहता है। श्रावक जो सामायिक व्रत लेता है दूसरी प्रतिमा में, वह पर्वों के दिनों में कभी कभी एकांत स्थानों में जाकर के सामायिक आदि करते हैं, जैसे सुदर्शन सेठ आदि। आपने सुना होगा कथा कहानी में कि शमशान घाट में भी जाकर के वो एकांत अवस्था में पूरे साम भाव से सामायिक आदि किया करते थे। जैसे चतुर्दशी हुई, जैसे अष्टमी हुई, ऐसे पर्वों में, विशेष पर्वों में वह सामायिक करते थे। उस समय शीत उष्ण आदि अनेक बाधा आने पर भी उसे साम भाव से सहन करते थे। और इसके अलावा बड़े बड़े उपसर्ग भी आते थे तो वो मुनि जैसे ही उन उपसर्गों को सहन करते थे। जैसे कहानी में आपने देखा भी होगा कि सामायिक काल में सुदर्शन सेठ को उठा के भी ले गए, उन पर अनेक प्रकार के गलत कार्य किए गए, तब भी वो अपने शील से और सामायिक से जो हैं रहित नहीं हुए। तो ऐसे जो श्रावक हैं उनके लिए आचार्यों ने कहा है कि वो सिर्फ वस्त्र से वेष्टित है, अंतरंग से वो मुनि जैसा ही है, ऐसा भाव कहा। जैसे मुनि उपसर्ग सहन करते हैं ऐसी उस काल में श्रावक भी उपसर्ग सहन करे तो उसे संयत की उपमा दी गई है। जैसे मच्छरों का काटना आदि अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का हमला होना, उन समय में भी वह सामायिक से विचलित ना हो, संक्लेश परिणाम आदि ना हो, तो उस समय उन्हें संयत की उपाधि दी गई है। लेकिन इस बात से ध्यान रखना, वह श्रावक जो है वो भाव श्रमण नहीं हो गया। भाव श्रमण तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही हो सकते हैं, जब प्रत्याख्यान कषाय जो है पूर्ण रूप से या तो उपशम हो जाए, क्षयोपशम हो जाए या उसका क्षयक हो जाए। सौंदलन कषाय के उदय में ही मंद कष परिणाम होते हैं कषाय संबंधी, उस समय ही मुनिराज के भावलिंगपना होता है, उन्हें ही भाव श्रमण मुनि कहते हैं। जहाँ पर संपूर्ण परिग्रह का त्याग होता है बाह्य वाला और अंतरंग में
जो है अनंतामंदी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय का अभाव होता है, उस समय वह मुनिराज जो है भाव संयत मुनिराज कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा व्रत में जो सामायिक व्रत आपके लिए बताया गया है वो मुनि बनने की शिक्षा है और उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। श्रावक जो है सामायिक व्रत वाला जो है वो एक बार सामायिक करे, 2 बार करे या 3 बार करे, या पर्व और चतुर्दशी में एकांत स्थान में जाकर के सामायिक करे, जैसे चैत्यालय है, वन है, शमशान है या शून्यागार आदि ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर जाकर के शांत स्वभाव से समस्त विकल्पों से मुक्त होकर के, परिग्रह से मुक्त होकर के वह सामायिक करे। वह सामायिक उसको मुनि बनने की प्रेरणा देता है और आगे चल कर के वही सामायिक प्रतिमा में परिवर्तित हो जाती है और वही आगे चल कर के सामायिक चारित्र में परिवर्तित हो जाती है। तो सामायिक मोक्ष का अंग है, श्रावक को हमेशा करना ही चाहिए और उसका अभ्यास रहेगा तो वो मुनि बनकर एक दिन मोक्ष आदि को भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज सामायिक व्रत का वर्णन हुआ, आगे शेष पे से कर लेंगे। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगलाशासन। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।